हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आस्था एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसकी शादी अभिनव से होती है। अभिनव मिल में नौकरी किया करता और आस्था घर पर बैठकर मिठाइयाँ बनाती और उन्हें बेचा करती। उसे लोग ऑर्डर्स देते और वो उन मिठाइयों को बनाती। चलो, अभी बस 4 किलो खोए की बर्फी बनानी है। आलू जलेबी 1 डिब्बा। रसमलाई मैं कल सुबह बना दूंगी। हाँ। हलवाई बहू आस्था बहुत ही मेहनती होती है। उसके सास ससुर इंदु और ब्रिज को उस पर बहुत गर्व होता। ब्रिज आंखों से अंधा होता है। अरे आस्था बहुरिया, तुहार मिठाई की खुशबू इतनी लाजवाब है कि हमार मुंह से पानी आई रही। सच मां, 1 नंबर का अवार्ड तो तुम ही को मिलता रही है। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली जो अपन काम और गृहस्थी दोनों को बहुत अच्छे से संभालती है। शुक्रिया अम्मा जी। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। अभिनव जी और मैं, हम दोनों बहुत जल्द ही सारे पैसे इकट्ठा करके आपकी आंखों का ऑपरेशन करवा देंगे, जिसके बाद आप भी इस दुनिया को देख पाओगे। गणेश जी का हम पर आशीर्वाद तो सदैव है ही। गणपति बप्पा मोरया। आस्था गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन रात उनकी पूजा और आराधना करती रहती। मंदिर में दीप जलाकर शंख फूंकती और आरती गाती और गणेश जी के पसंदीदा मोदक भी भोग प्रसाद के तौर पर चढ़ाती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। ये लीजिए आपके मनपसंद मोदक, आज थाली भर कर दिए हैं। अब आप मजे से खाइए। जय श्री गणेश। आस्था के हाथ की मिठाइयाँ सभी को बहुत पसंद आती। हर एक ग्राहक जब दरवाजे पर अपना ऑर्डर देने आता तभी वो खुशबू सूंघ कर कहता, अरे वाह 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 आस्था जी, जिन मिठाइयों की खुशबू ही इतनी मंत्रमुग्ध और सुहानी हो, उनका स्वाद तो बढ़िया होगा ही। अरे पिछली बार मेवे की मिठाई और बेसन की बर्फी जो मैं ले गया था आपके यहाँ से, वो तो इतनी टेस्टी थी कि मैं क्या ही बताऊं। आपने तो गांव के सारे हलवाइयों के दांत खट्टे कर दिए हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको अपना मिठाई शॉप खोल लेना चाहिए। शुक्रिया, लेकिन एक हलवाई के साथ साथ मैं एक बहू भी हूँ और मुझे अपने सास और ससुर की देखभाल भी करनी है। वो मेरी जिम्मेदारी है। तभी इंदु और ब्रिज कहते हैं, नहीं आस्था बहू, तुम ऐसा सोचना भी मत। हम दोनों अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम इतनी होनहार हो, इतनी अच्छी हलवाई हो। तुम अपने सपनों को साकार करो बहू। हाँ आस्था बहुरिया, हम ऊ सास ससुर नहीं जो आपन बहू को घर में कैद करके रखत हैं। तो हार को जितना मर्जी उड़ाई के चाही उतना मर्जी उड़ो। धन्यवाद भाऊजी, लेकिन मेरे लिए इस समय आपकी सेहत और मेरी गृहस्थी को संभालना बहुत जरूरी है। आस्था रोज गणेश जी को मोदक चढ़ाती और उनकी पूजा पाठ करती। ओम गणपताय नमो नमः, ओम गणपताय नमो नमः, ओम गणपताय नमो नमः, नमो नमः। आस्था घर बैठे ही बहुत सारे पैसे कमाती और पूरे गांव में उसका नाम हलवाई आस्था के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। आस्था की बढ़ती तरक्की से उसकी पड़ोसन निर्मला को बहुत जलन महसूस होती है, क्योंकि उसका पति मनोहर भी एक हलवाई होता है और उनका मिष्ठान भंडार चल नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान से रहते। ये सब उस आस्था की वजह से हो रहा है। हाँ, पूरे गांव को अपनी मिठाइयों का दीवाना बनाकर रख दिया है। नहीं तो वो देखिए, अभी भी उसके घर के बाहर ग्राहकों की इतनी लंबी कतार लगी हुई है। घर बैठे बैठे ही मैडम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। हाँ, नहीं तो। निर्मला, उस आस्था की वजह से हमारे मिष्ठान भंडार को ताला लगाने की नौबत आ गई है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अपने खुराफाती दिमाग को तेज चलाओ और कुछ तो ऐसा करो जिससे ये आस्था नाम का कंकड़ हमारे रास्ते से हट जाए। हाँ मनोहर जी, अब तो मैं भी इस आस्था को बर्बाद करके ही दम लूंगी। मेरे पास एक प्लान है। हम आस्था को किडनैप करवाएंगे और उसे किसी और देश भेज देंगे
और बेच देंगे उसे। और यहाँ उसके बेवकूफ घर वालों को लगेगा कि वो मर गई है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना एकदम लल्लन टॉप प्लान। अरे वाह निर्मला, क्या गजब का प्लान बनाया है। आशा करता हूँ कि तुम इस प्लान को अंजाम देने में सफल रहोगी। उस सब की चिंता मत कीजिए आप मनोहर जी, हाँ नहीं तो। आस्था गणेश जी के दीप में घी डालती है और उन्हें नया हार चढ़ाकर पूजा करती है। गणपति बप्पा मोरया। तभी अचानक से उसे फोन कॉल आता है और उसे पूरे 50,000 का ऑर्डर मिलता है। ये सुनकर आस्था की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अम्मा जी, बाबूजी, आपको पता है अभी अभी क्या हुआ? अरे बोल बहू, हमार कान तरसत रही, इतनी खुश हो तुम। पक्का कौनो खुशखबरी लाई हुई हो। मुझे पूरे 50,000 का ऑर्डर मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है बेटा। आस्था फौरन गणेश जी के चरणों में उनका पसंदीदा गुड़हल का लाल फूल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कहती है। आपका लाख लाख धन्यवाद गणेश जी। अब मैं अपने बाबूजी की आंखों का इलाज कर पाऊंगी। अभिनव जी भी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। अम्मा जी, बाबूजी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। मिठाई बनाने का थोड़ा सामान खत्म हो गया है और अभी 50,000 के ऑर्डर के लिए तो ढेर सारा सामान लाना होगा। बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। ये 4 डिब्बे भरकर मोतीचूर के लड्डू हैं। वो कमला काकी आएंगी ना, तो उन्हें ये दे दीजिएगा बस, ठीक है? 50,000 का ऑर्डर आज रात तक देना है मुझे। जल्दी आती हूँ। ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होकर जाओ। आस्था घर से बाहर कदम रखती है। वहीं क्रूर पड़ोसन निर्मला ये सब दूरबीन से देख रही होती है और वो कहती है, तेरी खुशी को मैं अब कैसे गम में बदलती हूँ, तू बस देखती रहे आस्था। हाँ। निर्मला आस्था का पीछा करती है और वो 2 गुंडों को पैसे देकर आस्था को अगवा कराती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, कोई है? चुप हो जा, एक घोंचू आदमी, इसके मुंह पर पट्टी बांध। क्यों रे हीरोइन, बहुत महान बनती है ना? गांव की हलवाइन बनने का बड़ा शौक चढ़ा है ना तुझ पर। लेकिन अब तेरा खेल खत्म। अब तू अपने ससुराल वालों को भूल जा, है नहीं तो, क्योंकि तू अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। आस्था को अगवा करके जंगल में रखा जाता है और दोनों गुंडे वहीं पर उसकी रखवाली करते हैं। आस्था रोती है और अपने मन में कहती है, गणेश जी, ये क्या हो गया? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अब वो भी नहीं पूरा हो पाएगा। अब मैं अभिनव जी, अम्मा जी और बाबूजी से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे इस मुश्किल से बचाइए गणेश जी। ओम गणपताय नमो नमः। आस्था मन ही मन आंखें बंद करके गणेश जी को याद करती है और प्रार्थना करती है। वहीं जब निर्मला और मनोहर रात में अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तभी वो आस्था को अपने घर के बाहर 50,000 की मिठाइयां बनाते देखती है। इंदु और अभिनव भी उसकी इसमें मदद कर रहे होते हैं। ये लो आस्था, देसी घी का डब्बा। बहू, तू चाशनी तैयार कर, तब तक मैं काजू किशमिश और ये बादाम पीस लेती हूँ। ठीक है अम्मा जी, धन्यवाद। आप दोनों मेरी इतनी मदद कर रहे हो। ओफो, तुम भी ना। चलो, बातें कम और काम ज्यादा। जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, हमारे पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। निर्मला और मनोहर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या निर्मला, हमने तो आस्था को अगवा किया था, फिर ये यहाँ पर कैसे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ये आस्था नाम की आफत वापस कैसे आ गई यहाँ पर, हाँ नहीं तो। निर्मला और मनोहर जब फिर से जंगल में जाते हैं, तभी वहां पर दोनों गुंडे मौजूद होते हैं और आस्था भी। निर्मला आस्था के मुंह पर चढ़ी पट्टी को हटाती है और हैरानी से कहती है, अरे अगर ये यहाँ पर है तो वहाँ पर इसके घर के आंगन में कौन मिठाइयाँ बना रहा है? एक ही वक्त में 2-2 आस्था। अरे क्या चक्कर है भाई? क्या इसका मतलब इस आस्था की आस्था जीत गई?
मेरे गणेश जी हैं वो, जो मेरा रूप लेकर वहां पर मिठाइयाँ बना रहे हैं। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, गणपति बप्पा मोरया। तभी वहां पर साक्षात गणेश जी प्रकट होते हैं और उन्हें देखकर सभी दंग रह जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया! मेरे गणेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम गणेश जी। जीती रहो आस्था बिटिया। क्यों निर्मला और मनोहर रह गए ना चकित और हैरान। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। मेरी परम भक्त को परेशान करने का अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। गणेश जी निर्मला और मनोहर को अंधा बना देते हैं। नहीं। और इस तरह आस्था की श्रद्धा और भक्ति की जीत होती है। वहाँ पर जो आस्था मिठाइयाँ बना रही थी वो वाकई में गणेश जी ही थे। आस्था 50,000 के ऑर्डर के बाद उन पैसों से ब्रिज की आंखों का ऑपरेशन कराती है और तो और कुछ दिनों के बाद वो आखिरकार गांव में अपना मिष्ठान भंडार भी खोलती है और जीवन में खूब तरक्की करती है। ब्रिजनगर कहकर एक गांव में मोहनलाल का एक छोटा सा ढाबा होता है। मोहनलाल ने पाई पाई जोड़कर उस ढाबे को बनाया था। उसके ढाबे पर रोजाना दिन के 8 पहर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता था। एक रात उस ढाबे के पास से 3 शराबी गुंडे गुजर रहे थे। ये देखो रे, ये उस मोहनलाल का ढाबा है। जब देखो तब भरा हुआ रहता है। बहुत नोट छापता है लगता वो। तो बॉस चलो आज उसके ढाबे पर ही डाका डालते हैं, क्यों? हाँ, इसकी तिजोरी में ढेर सारा पैसा रखा होगा और साथ ही साथ इसके ढाबे को तहस नहस भी करेंगे ताकि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। तो चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी। तीनों गुंडे उस ढाबे के शटर को तोड़ते हैं और उसमें जाकर तिजोरी में से सारे पैसे चुरा लेते हैं और फिर लोखंड लकड़ियों से उस ढाबे को तोड़ते फोड़ते हैं और बर्बाद करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह जब मोहनलाल अपने ढाबे की ये स्थिति देखता है तब उसका कलेजा चिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे ढाबे को। नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, अरे सबकी देख रेख कैसे करूंगा। हे दुर्गा माँ, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। मोहनलाल अब बहुत दुखी था। उसके सारे पैसे भी चोरी हो गए और साथ ही साथ ढाबा भी बर्बाद हो गया। जैसे तैसे वो कुछ हफ्ते गुजार लेता है, परंतु कुछ दिन बाद उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचता और उसके परिवार के खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसकी बीवी का नाम पूनम होता है, छोटा बेटा नकुल और बूढ़े पिताजी नरेंद्र नाथ। सुनिए जी, घर में खाने का एक निवाला तक नहीं बचा। पास के दुर्गा मंदिर में से ही प्रसाद ला दो और उसे ही खा लेते हैं। हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो। हम भूखे रह लेंगे तो भी कोई मलाल नहीं, लेकिन हमारा नकुल भूखा प्यासा नहीं सोना चाहिए। अरे तू कौनो चिंता मत कर मुन्ना, सब वो समय की बहती धारा के साथ ठीक हो जाएगा। और तू तो इतना बड़ा पूजा पाठी है, तुहार ऊपर अगर कोनो मुसीबत के बादल मंडराए रही तो ऊ का हटाई के खातिर दुर्गा माँ जरूर आएगी। बस हिम्मत मत हार, तू तो हमारा शेर है मुन्ना। नरेंद्र नाथ तिवारी का बेटा है और का। मोहनलाल दुर्गा मंदिर से बचा हुआ प्रसाद लाता है और उसे नकुल को देता है और नकुल खाकर सो जाता है। मोहनलाल एक बहुत ही बड़ा दुर्गा भक्त होता है। वो हर सुबह 7 बजते ही दुर्गा मंदिर में जाकर पंडित जी से पहले मंदिर के पट खोलता है और पूजा करता है। उसका दुर्गा माँ पर अटूट भरोसा होता है। नवरात्र का पावन त्योहार आता है। बापू, इस साल भी हम हमारे घर में दुर्गा माँ की स्थापना करेंगे ना? हाँ बेटा, हम जरूर करेंगे दुर्गा मैया की स्थापना। तभी पूनम मोहनलाल से कहती है, लेकिन यहाँ तो गरीबी में आटा गीला है और आप ऐसे में कैसे करेंगे दुर्गा माँ की स्थापना? हाँ बताइए। हमका पता है, ये जो तुहार पति परमेश्वर है ना, ये बचपन माँ गणेश जी और दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने वाले के पास जाके घंटों तक ऊका निहारत रही और ऊ निहार निहार कर इन्हें भी मूर्ति बनाना सीख लिया। हाँ पूनम, बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। तो क्या हुआ अगर हम गरीब हो गए हैं? इस साल भी हर साल की तरह हम धूमधाम और भक्ति भाव से दुर्गा पूजा करेंगे। मैंने 2-3 दोस्तों से नौकरी की बात की है। बस
दुर्गा माँ की कृपा रही तो मुझे कहीं पर नौकरी मिल जाए अच्छी सी। अब मैं फिर से तो अपना ढाबा खड़ा नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब फिर से शून्य से शुरू करना होगा। मोहनलाल मिट्टी लाता है और अपने हाथों से दुर्गा माँ की छोटी सी प्रतिमा बनाता है और फिर नवरात्रि के दिन वो अपने घर पर उनकी स्थापना करता है और पूरी श्रद्धा के साथ वो दुर्गा माँ की आरती करता है। पूरे गांव का परिसर भक्ति से खिल उठता है। बोलो दुर्गा अम्बे भवानी की जय। अगले दिन मोहनलाल को सड़क से गुजरते हुए उसका बचपन का दोस्त पिंटू दिखता है। अरे मोहन बा, तू यहाँ? अरे कैसन बा? क्या बताऊं यार पिंटू, मुझ पर तो मुसीबतों की बाढ़ आ गई है सच में। का रे, ऐसन काहे बोलत बानी? का हुआ है? विस्तार में तो बताई दे भाई। तभी मोहनलाल पिंटू को सब कुछ बताता है और वो सब सुनकर पिंटू बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ठीक बा। सुन, हमरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, पर फिर भी तोहार के घर खर्च हो उतना पैसा हम तोहका दे सकत हैं। अरे वाह, धन्यवाद पिंटू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएं, मैं तुरंत तुझे तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे यार, का तू भी ई रख, बस ई ही उम्मीद और प्रार्थना करत हैं कि दुर्गा मैया तोहार पीड़ा दूर कर देई। मोहनलाल उन पैसे से बनिए की दुकान पर जाकर कुछ सामान लेता है और दुर्गा माँ के लिए मिठाई और फूल फल खरीदता है। वो नवमी के दिन कन्या पूजन भी करता है। 9 कंजकों को शीरा पूरी का प्रसाद खिलाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेता है। सभी छोटी कन्याएं उसके सर पर हाथ रखकर उसे तहे दिल से आशीर्वाद देती हैं और चली जाती हैं। फिर दोपहर में मोहनलाल के घर के द्वार पर एक गरीब भिखारी आता है जिसका हुलिया काफी खराब होता है और कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। वो उन सबसे कहता है, मालिक, हमका तुहार रसोई की खिड़की से हलवा पूरी की खुशबू आई रही। अगर कुछ बचा हो तो ई भिखारी का पेट भी भर देऊ न मालिक। बहुत ही कृपा हुई रही। आज तो रामनवमी भी है। अरे जा पूनम बहुरिया, ये गरीब के लाने भी खाना ला। आज के दिन गरीब का पेट भरना बहुत ही पुण्य वाली बात हुई रही। हाँ बाबूजी। पूनम उस भिखारी को खाना देती है और वो उनके घर के अंदर आकर पटल पर बैठकर खाना खाता है। और जब उसका ध्यान कहीं और होता है तभी वो देखते हैं कि भिखारी तो गायब हो चुका है और फर्श पर एक संदूक पड़ा होता है। ये क्या? वो भिखारी कब गया कुछ पता ही नहीं चला। और ये संदूक, इसमें क्या है? मोहनलाल उस संदूक को खोलता है और वो देखता है कि उस संदूक में ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के हैं। सभी घर वाले ये देखकर भौचक्का रह जाते हैं। ई माँ तो इतना सारा धन है। हाँ, लेकिन ये यहाँ हमारे घर की चौखट को पार करके कैसे आया? वही तो। तभी अचानक से उन सबको दरवाजे से शेर की दहाड़ सुनाई देती है और द्वार पर एक दिव्य रोशनी उजागर होती है और स्वयं दुर्गा माँ अवतरित होती हैं। दुर्गा माँ अपने शुभ चरणों को आगे बढ़ाते हुए पैरों के लाल छापों से मोहनलाल के घर में आती हैं और दुर्गा माँ को देख सभी घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दुर्गा माँ, आप, वो भी एक गरीब के घर। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती। मैं तो बस उनकी भाव भक्ति देखती हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं निरंतर आस्था और आराधना को देख मुझे यहाँ प्रकट होना ही पड़ा। तो इसका मतलब वो भिखारी और ये संदूक, ये सब आपकी ही लीला है दुर्गा मैया? हाँ पूनम, उस भिखारी को मैंने ही तुम्हारे घर भेजा था तुम्हारे मन को परखने की खातिर, और तुमने बिना अकड़ और घमंड जताए एक गरीब होकर एक गरीब का पेट भरा और तुम्हारे इसी व्यवहार से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये धन से भरा संदूक दिया है। इसे तुम खुशी खुशी मेरा आशीर्वाद समझकर रख सकते हो मोहनलाल। धन्यवाद दुर्गा माँ, आप हमेशा से मेरी माँ की तरह मेरी देखभाल करती आई हो। मुझ पर चाहे 1000 कठिनाइयाँ क्यों ना आए, मैं उन सब का डट के सामना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी दुर्गा माँ सदैव मेरे साथ है। अवश्य। जय माँ दुर्गा।
दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर मोहनलाल दुर्गा माँ की प्रतिमा का ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन करता है और दुर्गा माँ के दिए हुए धन से अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।